हेलो नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका परीक्षा के शानदार से प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको पता है कि आपका ब्लड का जो टॉपिक है पीछे का जो बचा हुआ है उसको आज हम कंप्लीट करते हैं और आज एक नए टॉपिक के साथ मतलब ब्लड के अंदर ही एक नई चीज हम जो जानने की कोशिश करेंगे जो शायद ही बच्चों ने किसी ने पढ़ी है और नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेंगे और जिन्होंने पहले पढ़ रखी है वो रिवीजन कर लेंगे। और जैसे कि आपको पता है सेशन हमारे हमेशा अच्छे रहते हैं तो एक बार शेयर कर दीजिए सबके पास और फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो बच्चे नए जुड़े हैं एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और सबके पास शेयर कर देंगे। आज के सेशन में हमने पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड आज का हमारा सेशन इसके ऊपर रहेगा। कंपोजिशन ऑफ ब्लड यानी कि रुधिर का संगठन या ब्लड का संगठन रुधिर का संगठन क्या है? रुधिर का या रक्त का संगठन आज का हमारा टॉपिक रहेगा। देखिए बेटा, इसको हम मेनली दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता देता हूं मैं, जो आपका ब्लड है वो दो अलग अलग भागों में बटा हुआ है। एक भाग होता है सॉलिड यानी कि ठोस। एक रक्त ऐसा है, रक्त का एक ऐसा भाग है जो सॉलिड है और एक होता है लिक्विड जो है आपका लिक्विड यानी कि द्रव या आप तरल कह सकते हो। बात एक ही है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड में हमने जाना कि भाई एक जो आपका सॉलिड पार्ट है और एक आपका लिक्विड पार्ट है। तो देखिए सॉलिड पार्ट में क्या आता है? सॉलिड पार्ट में आते हैं इसके अंदर पाए जाने वाली सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और आई थिंक हर बच्चे को इस बारे में पता होगा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो होती हैं वो किसकी सेल्स होती हैं, किसकी कोशिका होती हैं, तो किसकी होती है भाई? ब्लड की होती है। और ब्लड के किस भाग में पाई जाती हैं? वो ब्लड के सॉलिड भाग में पाई जाती हैं। और ब्लड का सॉलिड भाग कितने परसेंट वेटेज रखता है? 45% वेटेज रखता है। और लिक्विड भाग जो है बेटा वो 55% वेटेज रखता है। मतलब कि ब्लड के अंदर 45% भाग ऐसा है जो ठोस होता है और 55% भाग ऐसा है जो लिक्विड होता है। ठोस भाग में क्या पाया जाता है? सॉलिड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाया जाता है। लिक्विड भाग के अंदर क्या पाया जाता है? तो लिक्विड के अंदर पाया जाता है प्लाज्मा। ब्लड के लिक्विड भाग में क्या पाया जाता है? तो उसके अंदर पाया जाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा किस प्रकार से काम करता है, ये सारी बातें आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक बात को जानते हैं, इस प्लाज्मा का जो कलर है वो लाइट येलो कलर का होता है। प्लाज्मा जो है ब्लड के अंदर पाया जाने वाला प्लाज्मा लाइट येलो कलर का होता है। सबसे पहली बात यह है कि ये लाइट येलो कलर का होता ही क्यों है, मतलब क्या रीजन है कि इसका कलर लाइट येलो है या येलो कलर है? तो इसके पीछे ब्लूरुबिन नाम का एंजाइम होता है। ब्लूरुबिन नाम का एक एंजाइम होता है। ध्यान से समझेंगे कि ब्लड के अंदर जो लिक्विड भाग है उसका कलर येलो क्यों होता है, उसके पीछे एक रीजन है। उसके पीछे क्या रीजन है? उसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम का क्या नाम है? उस एंजाइम का नाम ब्लूरुबिन है। वो ब्लूरुबिन एंजाइम कौन बनाता है? तो वो ब्लूरुबिन एंजाइम हमारे लीवर के अंदर सिक्रेटेड होता है या लीवर के द्वारा बनाया जाता है। यहां तक बात क्लियर है सबको? एक बार साथ के साथ कमेंट भी करते चलेंगे कि हमें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये बात आपको समझ में आई कि ब्लड के अंदर दो प्रकार के पार्ट है, एक सॉलिड है और एक लिक्विड है। तो एक बार कंपोजिशन इसका देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके ऊपर आते हैं हम, क्योंकि इनको तीनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। बहुत डिटेल में इन चीजों को आपने पढ़ना है। ब्लड की जितनी भी वीडियो हम बनाएंगे, जितने भी सेशन हम बनाएंगे, सबको देख लेना। कभी भी आपका क्वेश्चन ब्लड से रिलेटेड गलत नहीं होगा, इस चीज का हमारा दावा है। देखिए इस बात को समझिए कि कंपोजिशन जो इसका चला हुआ है, लिक्विड वाले कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर 90% क्या पाया जाता है? 90% वाटर पाया जाता है। इसके अंदर 90% ऑफ वाटर, यानी कि इसके अंदर 90% क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। बाकी का जो 10% बच जाता है तो उसके अंदर ग्लूकोज भी होते हैं, उसके अंदर प्रोटीन भी होते हैं, उसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं। तो देखिए बाकी का जो रेस्ट ऑफ 10% बचा
तो उस 10% में क्या है, 10% ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के बाद यहां आ जाएंगे मिनरल और इसके बाद आ जाएंगे प्रोटीन। मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ ब्लड बताया जिसके दो पार्ट हैं, एक सॉलिड और एक लिक्विड। लिक्विड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो लिक्विड में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा का कलर येलो इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर बिलिरुबिन एंजाइम पाया जाता है, और वो बिलिरुबिन एंजाइम कौन बनाता है, हमारा लीवर बनाता है। अगला हमारा स्टेप ये था कि इसके अंदर 90% ऑफ वाटर पाया जाता है और 10% ऑफ ग्लूकोज, मिनरल्स और प्रोटीन पाए जाते हैं। यहां तक बात सबको क्लियर है? तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। एक बात और समझ लीजिए, इसका हम बाद में डिस्कशन करेंगे। एक बार हम पहले जो ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट है उसका डिस्कशन कर लेते हैं। बताता हूं तुम्हें इसके बारे में और ज्यादा थोड़ी सी डिटेल बातें। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, हमारे प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, तो इसमें मेनली 4 से 5 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। सबसे पहले देखिए, इसके अंदर होता है थ्रोम्बिन प्रोटीन। इसके अंदर एक होता है थ्रोम्बिन प्रोटीन। सेकंड नंबर पे आता है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। दूसरे नंबर पे आएगा प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। थर्ड नंबर पे आता है फाइब्रिन प्रोटीन, फाइब्रिन प्रोटीन। और फोर्थ नंबर पे आता है फाइब्रोजेनिन प्रोटीन, फाइब्रोजेनिन, फाइब्रोजेनिन। और पांचवें नंबर पे जो बच गया आपका वो होता है ग्लोबिन प्रोटीन। बहुत सारे बच्चों को सिर्फ इतना पता होता है कि हमारे ब्लड के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो भाई हम कह देते हैं ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। तो एक बात आपको बता देता हूं, ये 5 ही प्रकार के जो ब्लड के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन्स होते हैं, इन सबका अलग अलग रेशियो है जो आपका इसके अंदर पाया जाता है। तो ये सब मिलके क्या काम करते हैं, ये सब मिलके आपके ब्लड को क्लोट करने का बहुत अच्छा है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है इनका, ब्लड को क्लोट करने का होता है। ये आपके कंपोजिशन की जो बातें हैं एक बार ध्यान से दोबारा से सुन लेंगे। मैं एक बार 1 मिनट में आपका रिवीजन करवाता हूं। अगली जो क्लास होगी हमारा, या अगली जो वीडियो बनेगी हमारी, वो बनेगी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों में से 1 बाय 1 करके। एक दिन आरबीसी की वीडियो बनाएंगे, एक दिन डब्ल्यूबीसी और एक दिन प्लेटलेट्स की। आपने ये सारी ब्लड के से रिलेटेड सारी जितनी भी वीडियो बनेंगी, अगर आपने सारी कंप्लीट पढ़ ली तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। एक बार ध्यान से सुन लो, 1 मिनट में रिवीजन आपको देता हूं मैं। हमने क्या पढ़ा, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। हमारी आज के सेशन में जो हमने पढ़ा है, आज की वीडियो में हमने जो पढ़ा है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड के कंपोजिशन में 2 मेन पार्ट होते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड। सॉलिड भाग के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। लिक्विड भाग के अंदर प्लाज्मा। प्लाज्मा का कलर कैसा, लाइट येलो। लाइट येलो कलर क्यों, बिलिरुबिन के कारण। बिलिरुबिन एक एंजाइम है जो किसके द्वारा सिगरेट किया जाता है, हमारे लीवर के द्वारा सिगरेट किया जाता है। ध्यान से सुन लेंगे, हमारे लीवर के द्वारा बिलिरुबिन एक एंजाइम रिलीज किया जाता है जिसका कलर लाइट येलो कलर का होता है, और वही कलर जो होता है प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। उसके बाद हमने आगे बात करी कि 90% प्लाज्मा के अंदर वाटर होता है और 10% के अंदर ग्लूकोज, मिनरल्स और प्रोटीन पाए जाते हैं। फिर आगे हमने बात करी कि इस प्लाज्मा के अंदर कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, तो इसके अंदर 5 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। थ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, फाइब्रिन प्रोटीन, फाइब्रोजेनिन प्रोटीन, और लास्ट वन इज ग्लोबिन प्रोटीन। तो ये सारी बातें आज के लिए नोट डाउन जरूर कर लेंगे सब बच्चे, जरूर से भी जरूर नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है अपनी शिरकत दे सकते हैं। और आने वाली जितनी भी चीजें हम यहाँ पे कराएंगे, तो हम अपनी तरफ से सभी चीजें ऐसी करवाने की कोशिश करते हैं जो तुम्हारे एग्जाम का हिस्सा बने। तो तब तक के लिए कल फिर मिलते हैं आपको यहीं इसी टाइम पे, ठीक 8 बजे, जैसे कि आपको पता है। और जिन बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे, सबके पास शेयर कर देंगे, और ताकि आने वाले अपडेट आपको मिलती रहे। तो आपका इतना कीमती समय आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।